हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज़ ऑफ वुड। आपके सामने लिखा है यूज़ ऑफ वुड। गाइस, आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे 10 टाइप्स। इट मीन्स गाइस, आज मैं आपको यूज़ ऑफ वुड पढ़ाने जा रहा हूँ। इट मीन्स आज मैं आपको वुड का प्रयोग पढ़ाऊँगा जैसा आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा गाइस, क्योंकि आज मैं आपको वुड के 10 ऐसे नियम पढ़ाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम 10 नियमों के आधार पर हम वुड का अपने हिंदी सेंटेंसेस को बनाने में करते हैं। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए सबसे पहले हमारा इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन होता है और हमें वीडियो को बनाने में इंकरेजमेंट मिलता है। तो सबसे पहले लाइक करें और हम स्टार्ट करते हैं गाइस अपना आज का ये लेक्चर। गाइस, जैसा कि मैंने बताया, आज हम वुड के 10 नियम यानी कि 10 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है पास्ट ऑफ विल। तो गाइस, सबसे पहले आप जान लें कि ये जो वुड है, वुड का प्रयोग विल के पास्ट में, विल का पास्ट यानी कि जो जहाँ पर विल लगता है गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ पर आप विल लगाते हैं यानी कि फ्यूचर के टेंसेज में आप विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर के इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सभी में करते हैं। बट किसी में विल होती है तो किसी में विल भी हो जाती है, किसी में विल हैव हो जाती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वहाँ पर मुझे डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बट गाइज, मेरा कहने का मतलब है पास्ट ऑफ विल यानी कि विल, जहाँ पर आप विल लगाते हैं, चाहे वो विल भी हो, सिर्फ विल हो, विल हैव बीन हो, इन सभी जगह पर आप विल के जगह पर वुड भी लगाएंगे। बट कब? जब वो पास्ट होगा। इट मीन्स ऐसा सेंटेंस जो दिखने में तो फ्यूचर का है बट वो पास्ट का होता है। दिखने में तो फ्यूचर का है बट उसका टाइम पास्ट का होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप विल नहीं लगाते हैं, उसकी जगह पर वुड लगाते हैं। इसलिए इस पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1 को समझने की कोशिश करें। पास्ट ऑफ विल यानी कि विल का पास्ट होता है वुड। इट मीन्स कि जब कोई सेंटेंस दिखने में, इट मीन्स उसका टेंस तो फ्यूचर हो बट उसका टाइम पास्ट हो। दिखने में फ्यूचर दिख रहा हो परंतु उसका जो टाइम है, टाइम मतलब हैपनिंग, वो जो काम हुआ था वो पास्ट में हुआ था। ऐसी सिचुएशन में गाइस, आपको विल ना लगाकर विल की जगह पर वुड लगाना है। गाइस, आप सदैव विल लगाते रहते हैं तो गाइस कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि आपको, जैसा कि आपने टेंसेस में पढ़ा, तो आप उसके आधार पर आप अपने सेंटेंस को बना लेते हैं। बट गाइस, हमें आगे पीछे भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो सेंटेंस दिखने में तो फ्यूचर इंडेफिनिट का या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का या किसी भी फ्यूचर का होता है, बट वो उस टेंस का जो टाइम होता है वो पास्ट होता है। अब आप सोचेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा। उसके लिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख रखा है, ये देखिएगा एग्जाम्पल। उसने कहा था कि वह मुंबई जाएगा। गाइस, अब यहाँ पर नोट करें तो आप देखेंगे इसमें जो पहला सेंटेंस है, उसने कहा था, ये पास्ट का है। जब गाइस, अगर पहला सेंटेंस से मतलब, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है, बट ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉजेज जुड़े हुए हैं। गाइस, क्लॉज कहते हैं सेंटेंस के अंदर जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, उपवाक्य। अगर हिंदी में कहें, वाक्य के अंदर छोटे छोटे वाक्य यानी कि उपवाक्य, उनको क्लॉज कहते हैं। ये जो इसमें पहला क्लॉज है, अगर गाइस ये क्लॉज पास्ट का है तो सिंपल उसके साथ जुड़ा हुआ क्लॉज भी पास्ट का ही होगा। बट हम अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर फ्यूचर के अंदाज में बोल रहे हैं। इट मीन्स ये वाला सेंटेंस जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सिंपली दिखाई देगा फ्यूचर का है, और वो भी आपको कैसा लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा, गा गी गे आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। गाइस, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बट जब आपका एक क्लॉज पास्ट में है तो सिंपल सी बात है, ये वाला क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। तो इस वजह से इस सेंटेंस यानी कि क्लॉज का जो टाइम है वो पास्ट है, हमें इससे पता चलेगा। हमें उसके साथ में आए हुए क्लॉज का
रूप और प्रारूप देखकर पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस पास्ट का है, इसीलिए गाइज यहाँ पर कहा गया पास्ट ऑफ विल। तो गाइज वैसे आप यहाँ पर विल लगाते हैं हमेशा जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आता है, बट नाउ आपको ऐसे सेंटेंस में विल नहीं बल्कि वुड लगाना है। कारण ये कि जब आपका साथ में दिया हुआ क्लॉज पास्ट का हो तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस पास्ट का है और उसमें होने वाला जो टाइम है वो टाइम पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए आप इस सेंटेंस को विल से नहीं बल्कि वुड से बनाएंगे, यानी कि विल का पास्ट, यानी कि विल का पास्ट क्या होता है गाइस, वुड होता है। तो इस सेंटेंस को आप वुड से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे गाइस, देखते हैं। सेंटेंस है उसने कहा था। गाइस इसे आप चाहें तो ऐसे कर लें, ही हैड सेड, उसने कहा था। और चाहें तो गाइस आप हैड ना लगाएं तब भी आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि ये पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ओवरऑल दोनों में से किसी में भी बनाए बन जाएगा, क्योंकि इनमें बारीक डिफरेंस होता तो है बट ऐसा डिफरेंस नहीं होता जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट में फंसा जाए। तो गाइज ही सैड, उसके बाद गाइज आप जानते हैं कि इस की के लिए हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। गाइज आपको इस सेंटेंस को देखकर नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की याद आ रही होगी। गाइज बिल्कुल सही आपने सोचा, ये उन्हीं से बिलोंग करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा ही सैड दैट। अब गाइज जब यहाँ पर ही सैड यानी कि पास्ट है तो दूसरा वाला भी पास्ट में ही पहुँचाएंगे, और जब दूसरा वाला गाइज आप पास्ट में पहुँचाएंगे तो आपको फ्यूचर के टेंस को पास्ट में पहुँचाने के लिए नथिंग इज स्पेशल यू आर गोइंग टू डू विद दैट। आपको कुछ उसके साथ कोई स्पेशल नहीं करना होता है, बस सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर विल आया है वहाँ पर आप वुड कर दें। तो गाइस सिंपली आप विल लगाने के बजाय यहाँ पर आप वुड कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये पास्ट में चला जाएगा। ऐसा ही आपने देखा होगा गाइस जब आपने नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस को चेंज किया होगा, तब भी आपने वहाँ पर देखा होगा कि विल को वुड कर दिया जाता था, शैल को शुड कर दिया जाता था। तो गाइस वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। तो आप यहाँ पर विल की जगह पर वुड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर 1 के मुताबिक क्या है कि अगर उसका एक क्लॉज पास्ट का हो तो उसको भी आप पास्ट करेंगे, और पास्ट को करने के लिए आपको विल का वुड कर देना है, वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। ही वुड गो टू मुंबई। गाइस ये रहा आपका सेंटेंस, बन गया नियम नंबर फर्स्ट। अब आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। राम ने कहा, तो यहां पर भी गाइस वही रूल अप्लाई किया जाता है। राम ने कहा इट मीन्स राम सैड। राम सैड की के लिए गाइस कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। उसके बाद मैं कुछ समय खेलूंगा, ये भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का नजर आ रहा होगा। गाइस ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर इंडेफिनिट ही हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। सभी के लिए कंसेप्ट सेम होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ विल की जगह पर वुड कर देना है गाइस, बस। तो इसलिए आप यहाँ पर आए, और आए के साथ में गाइस आप लगाएंगे विल ना लगाकर वुड। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आई के साथ शैल लगता है तो यहाँ पर हमको शुड लगाना चाहिए। गाइज लगा सकते हैं, बट हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ वुड, इसलिए मैंने यहाँ पर वुड ही लगाया। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ जो कि शैल लगाया करते हैं वो भी मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही प्रयोग किया करते हैं। और आप देखते हैं कि विल का प्रयोग करते हैं और साथ में विल का पास्ट वुड लगा लेते हैं। तो ऐसा भी प्रचलन में यानी कि प्रिविलेज्ड है नाउ अडेज इन मॉडर्न इंग्लिश। सो गाइज डोंट बी कंफ्यूज्ड। आई वुड खेलूंगा के लिए गाइज यू नो वेरी वेल क्या लगाएंगे, प्ले। कुछ समय, सम टाइम। गाइज बहुत इजी है, आसान है, बट आपको कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन इस वजह से होगी क्योंकि आप 10 रूल्स सीखने जा रहे हैं। 10 इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा होने के कारण आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एक से अधिक बार देखें, उतने बार देखें जितने बार में आपको कंफर्म हो सके। और गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने 2 पार्ट्स में बना रखी है। तो इसलिए पार्ट नंबर 1 आप देख रहे हैं, पार्ट नंबर 2 आप इसके तुरंत बाद देखेंगे। उसको मिस ना करें, वरना आप वुड के 10 के 10 रूल्स नहीं जान सकते और आप अंधकार में रह जाएंगे। गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी इसी का है। उसने आपको सूचित किया, तो देखिए गाइस उसने, यहां पर अब की बार हम यूज कर लेते हैं शी। शी इन्फॉर्म्ड, 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 शी इन्फॉर्म्ड यू दैट, वह ऑफिस
जाएगा। गाइस ऑफिस जाएगा, ऑफिस तो इंग्लिश ही होती है, तो गाइस इसका हो जाएगा ही वुड गो टू ऑफिस। तो गाइस रूल नंबर 1 हो गया। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 को। गाइस रूल नंबर 2 में आप देखिएगा कि हम वुड का प्रयोग यूज टू की जगह पर भी करते हैं। आपने गाइस पिछले वीडियो में यूज टू पढ़ा, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यूज टू का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर आप वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे और ये बात आप अपने दिमाग में डाल लें कि यूज टू की जगह पर आप वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं इसको भी मैं बता दूं। गाइस मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश का मतलब आजकल की बोलचाल की भाषा में या कम्युनिकेशन में हम यूज टू की जगह पर वुड का भी प्रयोग करने लगे हैं। तो ये मॉडर्न इंग्लिश का कंसेप्ट है। तो आप चाहें तो यूज टू से बनाएं, चाहे उसी सेंटेंस को वुड से बनाएं। गाइस अब चूंकि हम सीखने जा रहे हैं वुड, इसलिए हम यूज टू के साथ वुड में भी हम बनाकर देखेंगे। मैं बाजार जाया करता था। तो गाइस आपको पता है कि जब या करता था, या करती थी, या करते थे किसी भी सेंटेंस में पास्ट की कोई आदत को दर्शाया गया हो तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। बट आपकी जानकारी के लिए उसी यूज टू की जगह पर आप वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इट मीन्स इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाएंगे, आई वुड गो टू मार्केट। गाइस जबकि आप इस सेंटेंस को पहले ऐसे बनाया करते थे, आई यूज टू गो टू मार्केट। तो गाइस दोनों प्रकार से सेंटेंस सही हैं, चाहे तो आप ऐसे बनाएं और चाहे तो वैसे बनाएं। तो सिंपली अपने दिमाग में डाल लें, कीप इट इन योर माइंड दैट कि आपको यूज टू की जगह पर भी वुड का प्रयोग करने का ऑफर है। इट मीन्स इट्स योर चॉइस। ये कोई ज़रूरी नहीं कि करना ही चाहिए, आप यूज टू का प्रयोग करें, उसकी जगह पे वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इनमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको इसके जस्ट आगे वाले रूल में यानी कि 3 में रिपीटिशन इन पास्ट में बताऊंगा। तो गाइज अब इसका एक अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह वहाँ रहा करती थी। तो देखो इसमें भी पास्ट की आदत को दर्शाया गया है, या करता था, या करती थी, या करते थे, करता था, करती थी, करते थे, या फिर पास्ट की कोई आदत होती तो उसके लिए हम क्या लगाते, यूज टू लगाते, जिसकी जगह पर हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब मैंने यूज टू पढ़ाया था तब मैंने ये बात बताई थी गाइज कि हम यहाँ पर वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी और मैंने ये भी कहा था कि मैं एक वीडियो लेक्चर डेवलप करूंगा वुड पर, जिसमें मैं वुड के कई सारे यूजेस आपको बताऊंगा। तो गाइज आज आ गया वो समय जब मैं आपको बता रहा हूं कि यूज टू की जगह पर आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप दोनों तरह से बना सकते हैं। वह वहां रहा करती थी, शी वुड लिव देयर। सो गाइज इसके अलावा आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, शी यूज टू लिव देयर। तो ये था गाइस रूल नंबर 2, जिसमें आपने सीखा कि यूज टू की जगह पर भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम गाइस चलते हैं अपने रूल 3 की तरफ। रूल 3 में गाइस मैंने बताया है आपको रिपीटिशन इन पास्ट। रिपीटिशन इन पास्ट का मतलब पास्ट के सेंटेंसेस हों, पास्ट के सेंटेंसेस या स्टोरीज हों और उनमें रिपीटिशन हो, कोई किसी सेंटेंस की रिपीटिशन की गई हो। किस प्रकार के सेंटेंसेस की रिपीटिशन की जाती है, किसी भी स्टोरी में या पास्ट के सेंटेंसेस में जब रिपीटिशन होती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट से होती है और वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये यूज टू से मिलता जुलता होता है, यानी कि यूज टू वाला ही होता है। तो गाइस जरा अब हम उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें मैंने कुछ सेंटेंसेस का कलेक्शन दिया है एक स्टोरी की तरह। तो गाइस देखें, इस 3 को समझने के लिए, रिपीटिशन इन पास्ट को समझने के लिए ये 3 नंबर देखें, जिसमें कई सारे सेंटेंसेस का कलेक्शन मैंने दिया है एज ए स्टोरी। जब वह छोटा था, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। वह स्कूल जाया करता था, तो आप देखेंगे जाया करता था यूज टू, जब पास्ट की आदत होती है यूज टू आप लगाते हैं। उसके बाद गाइस देखें, वह दोस्तों के साथ खेला करता था। तो देख रहे हैं कि आप जो है पास्ट में
रिपीटिशन कर रहे हैं, पास्ट के सेंटेंस में रिपीटिशन हो रही है आपकी हॉबीज़ की, या यूँ समझें आप यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं कि रिपीटिशन इन पास्ट हॉबीज़, यहाँ पर डाल सकते हैं रिपीटिशन इन पास्ट हॉबीज़। जो पास्ट की हॉबीज़ होती हैं उनके रिपीटिशन के लिए आप क्या लगाएंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर आप यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब मैं इस सेंटेंस में, इस रूल के तहत मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में आपको यूज टू लगाना चाहिए और किन परिस्थितियों में आपको वुड लगाना चाहिए। चलिए एक अगला सेंटेंस और देखते हैं। और था और मज़ा करता था, मज़ा करता था, बच्चे तो मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं, इंजॉय करता था यानी कि मज़ा करता था। तो गाइज यहाँ पर समझें कि ये सेंटेंसेस पास्ट के हैं और इसमें किसी की हॉबी को पास्ट में रिपीटिशन किया गया है, तो इसलिए इस पहले सेंटेंस के अलावा बाद बाकी ये चारों सेंटेंस या चार के अलावा 4000 भी होते गाइज, उन सबको आप वुड से बनाएंगे। बट गाइज आप चाहें तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि ये जो पहला वाला सेंटेंस है जिसमें हॉबी को दर्शाया गया, इसको यूज टू से बनाएं। यही डिफरेंस है कि जब किसी स्टोरी में, किसी कहानी में, किसी कथन में जब पास्ट की आदतों को दर्शाया गया हो, उसमें पहला सेंटेंस आप यूज टू से बनाएं और उसके बाद बाकी सारे सेंटेंसेस को वुड से बनाएं। पहला से मतलब ये पहला नहीं है, बल्कि जिसमें आदत दर्शाई गई है वो वाला पहला है। तो गाइस कैसे, जब वह छोटा था, तो आप जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो जब वह छोटा था, व्हेन ही वॉज यंग, व्हेन ही वॉज यंग। तो गाइस ये सेंटेंस हो गया, तो इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ से आप देखिएगा वह स्कूल जाया करता था, तो ये सेंटेंस जो है पास्ट की रिपीटिशन ऑफ हॉबी यानी कि आदत की रिपीटिशन करने का सबसे पहला सेंटेंस है। तो इस पहले सेंटेंस को यूज टू में बनाएं और बाद बाकी इसके बाद जितने भी सेंटेंस है, यहाँ पर तो 2 हैं, बट 2 के 2000 हों, 4000 हों, कितने भी हों, आप वुड से बनाएं। और गाइज अगर आप चाहें तो इस वाले सेंटेंस को भी वुड से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट बेटर यही है कि एक को यूज टू से बना लें, बाद बाकी सारे को वुड से बनाएं। जबकि आप सभी को अगर वुड से बना देते हैं तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, या फिर सभी को यूज टू से आप बना देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बेटर, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया बेटर, ठीक यही होगा कि आप उसमें से पहला जिसमें हॉबी को एक्सप्रेस किया गया है पास्ट में, पास्ट की रिपीटिशन की गई है, उस सेंटेंस को आप जो है यूज टू से बनाएं। उसके बाद जितने सेंटेंसेस में हॉबी को रिपीट किया गया है उन सभी को आप वुड से बनाएं। तो गाइज बनाते हैं। देखिए वह स्कूल जाया करता था, तो गाइज इसको आप बना लीजिएगा, ही यूज टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो आप गाइज देखेंगे अब इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो हम बनाएंगे वुड से। वह दोस्तों के साथ खेला करता था, ही वुड प्ले विद फ्रेंड्स, और मजा किया करता था, एंड ही वुड एंजॉय। तो गाइज आपने देखा कि कैसे मैंने लास्ट के दोनों सेंटेंसेस वुड से बनाए और ये पहला वाला यूज टू से बनाया। तो कंसेप्ट यही बेटर है। फिर आप चाहते ये तीनों सेंटेंसेस यूज टू से भी बना सकते थे, कोई ऐसी गलती नहीं हुई जा रही थी, या फिर तीनों सेंटेंसेस वुड से भी बना सकते थे। और इसके अलावा 3 नहीं बल्कि 13 हों, 13,000 हों, 2 नहीं 2000 हों, कितने भी हों, आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। और ये रहा आपका नियम नंबर 3। तो गाइज वीडियो कैप्चर करें, रूल्स को कैप्चर करें। एक बार मैं पूरा आपके सामने से हटा जाता हूं और आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इनको नोट कर लें, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होने वाली है। उसके बाद मैं आपको इसमें 2 और एग्जाम्पल कराऊंगा, 4 और 5 वीडियो नंबर 1 में, और अगली 5 आपको अगली वीडियो में मिलेंगी। तो गाइज चलिए मिटाते हैं। सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं नियम नंबर 4। इट मीन्स रूल नंबर 4 में हम सीखेंगे कि वुड का प्रयोग किन परिस्थितियों में करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे वुड जो है गाइस पॉसिबिलिटी
और ऑफर के लिए भी लगता है। अब आपको गाइस ये सिर्फ समझना है कि पॉसिबिलिटी और ऑफर किन सिचुएशंस में होती है। तो उसके लिए आप गाइस देखेंगे सेंटेंसेस। ये आपके सामने नंबर 4, इट मीन्स ये 4 नंबर के जो एग्जांपल्स हैं जिनमें पॉसिबिलिटी और ऑफर दिया गया वो आपके सामने लिखा है। गाइस जब आप इन सेंटेंसेस को पहले आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कुछ आप सोचेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए पढ़ते हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वह पास हो जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या आप चाय पिएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या तुम मेरे साथ नाचोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस आपको ये 4 के चारों सेंटेंसेस जो नियम नंबर 4 में मैंने यहाँ पर पढ़ाए वुड के साथ, जब आप इनको देखेंगे तो आपका माइंड एकदम कंफ्यूज होगा। आप कहेंगे ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस को उनके जो सेंटेंसेस आते हैं उनको आप जो है विल और शैल से बनाते हैं। और आप ये कहेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम हमेशा विल लगाते आए हैं। तो गाइस आप बिल्कुल सही करते आए हैं और आप विल ही लगाते रहें। बट यहाँ पर ये जो बात लिखी है उसको आप समझें, पॉसिबिलिटी और ऑफर। तो इस बात को आप समझें कि यदि फ्यूचर के टेंस में, खास तौर से फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में, स्पेशली फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में अगर कही जाने वाली बात एक संभावना को दर्शा रही हो, इट मीन्स पॉसिबिलिटी को दर्शा रही हो। ये देखिएगा, अगर जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का उसमें संभावना व्यक्त की गई हो, क्योंकि गाइस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस में संभावना व्यक्त की गई हो तो आप उस सेंटेंस को विल से नहीं बनाएंगे बल्कि उसकी जगह पर वुड लगाएंगे। या फिर उसी सेंटेंस में ऑफर किया गया हो, ऑफर क्या किया गया हो, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, क्या आप चाय पिएंगे, चाय का ऑफर किया गया। यहाँ पर देखिए, क्या तुम मेरे साथ नाचोगे, तो नाचने का ऑफर दिया गया। तो गाइस जब फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस में जब किसी को आप ऑफर देते हैं या फिर उसमें कोई पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को व्यक्त करते हैं, जैसे कि आपको मालूम नहीं है बट आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं गाइस, पॉसिबिलिटी से मतलब इमेजिनेशन, आप कल्पना कर रहे हैं। उसी को आप चाहे ये कह लें कि इमेजिनेशन आप कर रहे हैं। इमेजिनेशन एक काल्पनिक होती है जिसमें आपको पता नहीं होता बट आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी हो जिसे आप कह सकते हैं कि इमेजिनेशन की गई हो। तो ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस में भी विल की जगह पर आप वुड लगाएंगे। और किसी को ऑफर दिया गया हो, जो सेंटेंस आप इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस के रूप में देखेंगे, क्योंकि ऑफर सदैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही दिया जाता है। तो गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है उसमें संभावना व्यक्त की गई यानी कि कल्पना की गई तो भी आप विल की जगह पर वुड लगाएंगे। और किसी से जो है कुछ पूछा गया, इट मीन्स पूछने में ही ऑफर किया जाता है कि आप मेरा पेन लेंगे, तो ये ऑफर है। चाहे आप ये समझ लें कि मैंने पूछा है, चाहे आप ये समझ लें मैंने पेन को देने का ऑफर दिया है। तो गाइस यही ऑफर होता है, यही पूछना होता है। तो पूछा गया हो कुछ या ऑफर दिया गया हो। तो स्पेशली आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं कि पॉसिबिलिटी हो फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में या फिर ऑफर हो, इन दोनों में से कोई एक कंसेप्ट हो, तब आप उस सेंटेंस में विल नहीं लगाएंगे बल्कि आप विल की जगह पर आप वुड लगाएंगे। इस बात का आप ख्याल रखें। इट मीन्स मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली। गाइस ये बिल्कुल भी मत कहना कि आई के साथ शैल क्यों नहीं लगाया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल लगाने का कंसेप्ट नहीं रहा है। फिर भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली आई के साथ शैल ही करेक्ट है, बट मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज़ किया जा रहा है। सो कोई एक आर्ग्यूमेंट की मैटर या बात नहीं है। तो गाइज आप हमेशा जनरली ऐसे बनाएंगे आई विल गो टू दिल्ली। बट गाइज आपने आई विल गो टू दिल्ली ये जो सेंटेंस कहा है इसमें और जो मैंने बताया आपको बनाने में, क्या आई वुड गो टू दिल्ली, गाइज दोनों सही हैं बट दोनों में एक्सप्रेशन यानी कि फीलिंग का डिफरेंस है। वो ये है आई विल गो टू दिल्ली,
इस सेंटेंस को कहने वाला जो विल से कह रहा है वो पूरी तरीके से डिटरमाइंडेड है, पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ वो कह रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, यानी कि उसको जाना ही है। बट आई वुड गो टू दिल्ली, इसमें पॉसिबिलिटी, वो अंदाज़ा लगा रहा है कि हो सकता है कि मैं दिल्ली जाऊं, यानी कि दिल्ली जाऊं उसको कंफर्म नहीं है, तो ये उसकी पॉसिबिलिटी है। जिसे हम लोग, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन से पहले मेरा मुंबई घूमने जाने का इरादा था, तो मैं सबसे यही कहता था मैं मुंबई जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा। तो वो क्या थी, मेरी पॉसिबिलिटी थी, जाने की पॉसिबिलिटी बन रही थी, इमेजिनेशन, कल्पना कर रहा था। तो उस समय मैं क्या कहूँगा, आई वुड गो टू मुंबई। लेकिन जब व्यक्ति कॉन्फिडेंट है कि उसको जाना ही जाना है, करना ही करना है, तब आप क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो गाइस दोनों करेक्ट हैं, बट अगर उस टेंस में पॉसिबिलिटी हो तो आप उसी विल की जगह पर वुड कर देंगे, जैसा कि मैंने कर दिया, और नहीं तो आप विल से भी बनाएंगे। तो गाइस इसको भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं, भाई पास हो जाएगी, शी विल पास। अब गाइस इसमें और ये जो मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा शी वुड पास, इन दोनों में अंतर है। सपोज ये बात चल रही है आपकी बहन की, तो अगर आप कहते हैं शी विल पास, इसका मतलब आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंट है, वो पास हो जाएगी। और आप कहते हैं शी वुड पास, इट मीन्स कि आप पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं, आपको पूरी उम्मीद नहीं है उसके पास हो जाने की, यानी कि आपको डाउट है, आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें डाउट है और इसमें आपको कॉन्फिडेंस है। तो गाइस ये अंतर है। अब चलिए हम देखते हैं इसमें ऑफर, इसमें क्या था, पॉसिबिलिटी इन सेंटेंसेस में, और इसमें ऑफर। जब आप ऑफर देते हैं तो भी आप वुड का प्रयोग करेंगे, जबकि आप यहाँ पर आपको ये लगेगा कि आपको इस सेंटेंस को ऐसे बनाना चाहिए, क्या, विल यू टेक टी। गाइस ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, और ये सेंटेंस इससे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप उससे वुड यू टेक टी, आप उसको ऑफर दे रहे हैं गाइस। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट जब आप ऑफर दे रहे हैं तो आपके लिए वुड से आपको उसको ऑफर देना ज़्यादा आपके लिए पोलाइट है, इट मीन्स एक अच्छी लैंग्वेज का प्रमाण है। तो गाइस इस वाले सेंटेंस को भी आप इसी प्रकार से बना सकते हैं, विल यू डांस विद मी। और इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट यानी कि बेटर है, वुड यू डांस विद मी। अब दोनों में अंतर क्या है कि जब आप वुड का यूज़ कर रहे हैं तो ऑफर दे रहे हैं और उसकी मर्जी के ऊपर छोड़ रहे हैं, और आप पोलाइटनेस से एक अच्छे बिहेवियर के साथ आप सामने वाले से बात कर रहे हैं। तो गाइस ये था रूल नंबर 4, जिसमें आपने पॉसिबिलिटी और ऑफर देने की सिचुएशन में विल की जगह पर वुड को लगाना सीखा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 5, देखते हैं रूल नंबर 5 में क्या दिया गया है। गाइस रूल नंबर 5 में दिया है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल, इसको पूरा नहीं लिखा गया है। कंडीशनल मीन्स कंडीशनल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब शर्त पर आधारित है, क्योंकि कंडीशन मीन्स होता है शर्त, कंडीशनल शर्त वाले, और सेंटेंसेस वाक्य यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें शर्त को ठहराया गया हो। कैसी शर्त को ठहराया गया हो, जब आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में इनमें शर्त को रखा गया है। देखिए ये लिखे हैं आपके सामने, यदि मैं बाजार जाता, तो देखो शर्त है यदि, जिसमें यदि लग जाए, जिसको आप अगर भी कह सकते हैं, चाहे आप इसको कहें अगर, यदि, यदि, यदि एक ही बात। तो गाइस यदि और अगर लगाते ही आपको ये फील हो जाएगा कि इसमें शर्त ठहराई गई। यदि मैं बाजार जाता तो मैं कपड़े खरीदता, तो इसमें शर्त है, बाजार जाता तब खरीदता ना। वही आप यहाँ पर देखें, यदि वह अध्यापक होता तो वह तुम्हें पढ़ाता, तो शर्त। यदि तुमने अध्ययन किया होता तो तुम पास हो गए होते। यदि मैं तुमसे मिला होता तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। तो गाइस यदि लगा है सभी में, इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें शर्त है, और दूसरा तो ये लगा हुआ है तो इसमें शर्त है। तो गाइस कंडीशनल सेंटेंसेस को आप पहचानेंगे कि जिन वाक्यों में यदि, जिसको अगर भी कहते हैं, और तो और कॉमा के साथ में लिखा गया हो, ऐसे सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। और ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप्स के हैं, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है 2 टाइप्स, यानी कि 2 प्रकार के।
अब 2 प्रकार के इसलिए मैंने 4 लिखे हुए हैं, वो क्यों कि गाइस ये जो पहले 2 हैं, ये कंडीशन फर्स्ट, इसका टाइप नंबर 1 कंडीशनल सेंटेंस का पहला रूल जिसमें 2 सेंटेंस दिए हैं, और कंडीशनल टाइप 2 में ये 2 दिए गए हैं। तो गाइस आप सिंपली याद रखें कि टाइप नंबर 1 ये 2 सेंटेंसेस हैं और टाइप नंबर 2 ये 2 सेंटेंसेस हैं, तो 2 दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इनको कैसे बनाएंगे। तो गाइस जब टाइप नंबर 1 कंडीशनल सेंटेंस हो तो आपको जिसमें अगर लगा है उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, और दूसरा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के पास्ट में बनाना है। क्या कहा मैंने, इसको पहले हम लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। अगर के लिए गाइस आप लगाएंगे इफ, मैं बाजार जाता, इफ आई वेंट टू मार्केट, कॉमा। गाइस ये जो तो है इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, इसकी जगह पर कॉमा पर्याप्त है। मैं कपड़े खरीदता, आई वुड बाय क्लॉथ्स। अब गाइस यहां पर आप समझें, सिंपली मैं बाजार जाता ये पास्ट इंडेफिनिट का है, कपड़े खरीदता पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ता आ ई ए आता है तो आप उससे याद करते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो गाइस जब इस प्रकार का सेंटेंस हो तो उसमें आप क्या करेंगे, जो इफ से जुड़ा हुआ क्लॉज है, जो इफ से जुड़ा हुआ क्लॉज है, इस क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। मैं लिखकर बताता हूं कि इफ से जुड़ा हुआ यानी कि ये वाला आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो तो से जुड़ा हुआ क्लॉज है दूसरा वाला वो बनाएंगे गाइस आप फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। बट फ्यूचर इंडेफिनिट इन पास्ट, गाइस क्या बोला, फ्यूचर इंडेफिनिट इन पास्ट। और अभी गाइस पीछे मैंने बताया था आपको कि फ्यूचर का टेंस जब पास्ट में जाता है तो कुछ स्पेशल नहीं करना होता है, बस विल का वुड कर दो तो हर एक फ्यूचर का टेंस फ्यूचर के पास्ट में चला जाएगा। फ्यूचर के जो टेंसेज होते हैं उनमें अगर आप विल का वुड और शैल का शुड कर देते हैं तो वो फ्यूचर का होता है और पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट इन पास्ट का मतलब यही है। अगर आप ऐसे ना समझ पाएँ तो आप ये समझें कि पहला वाला आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है जिसमें अगर यानी कि इंग्लिश में इफ़ दिया हुआ है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो वुड से बनाना है बस। आप ये वाला भी कंसेप्ट ना याद करें, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न होती है तो आप ये रहने दें। क्या करते हैं कि इफ़ से जो सेंटेंस बनाते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट में, और कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस बनाते हैं इसको हम बनाएंगे वुड से। गाइस ये है प्रिंसिपल क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज आप वुड से बनाएंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो गाइस ये दोनों सेंटेंस सेम एक प्रकार से बनेंगे। चलिए देखते हैं, यदि वह अध्यापक होता। तो गाइस यदि के लिए इफ़, वह के लिए ही, अध्यापक होता। तो समझे गाइस सबसे पहले होता की अंग्रेजी क्या होती है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं, होता की अंग्रेजी गाइस होती है बी, और बी की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है, आप जानते हैं, एक तो आपने देखी होगी बिकेम होती है और एक होती है वॉज वर। और यहाँ पर आप बिकेम पर भी चर्चा ना करें, आप सिर्फ देखें कि बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो बाजवर। तो आप सोचेंगे फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट फॉर्म गाइस होती है इज़ेमार, जो आप पहले भी हमारे वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो बी की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़ेमार और सेकंड फॉर्म बाजवर होती है। तो आप याद रखें कि ऐसे जब होता दिया हो, मैं डॉक्टर होता, मैं प्रधानमंत्री होता, मैं तुम्हारा दोस्त होता, मैं तुम्हारा भाई होता, वह मेरी बहन होती, समझ रहे हैं ना, इस तरह से होता, होती, होते दिया हो तो आपको उस होता की अंग्रेजी लगाना है वर। और गाइस बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे ही के साथ तो वॉज लगता है, आप सोचेंगे ये वॉज लगना चाहिए। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि गाइस ये जो आपका है
कंडीशनल सेंटेंस है और गाइस कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, ही हो चाहे शी और चाहे दे हो चाहे आई चाहे यू चाहे वी, कोई भी हो, कंडीशनल सेंटेंस के होने के आधार पर आपको वर लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉज है वो सेकेंड फॉर्म सिंगुलर बनाई गई है, जो एक्चुअल सेकेंड फॉर्म है वो गाइस वर ही होती है, वॉज नहीं होती है। वॉज ज़रूरत पड़ने पर सिंगुलर बनाई जाती है, वर से सिंगुलर, जैसे प्ले से प्लेज सिंगुलर बनाई, बात में कम से कम एस लगाकर सिंगुलर बनाया, और हैव से हैज़ बनाया। तो हैव जो है गाइस वो मेन वर्ब है, यानी कि ऐसी वर्ब है जो कि रूट वर्ड है। तो वैसे ही रूट वर्ड है वर, जिससे आपका सिंगुलर बनाने के लिए वर को एस लगाकर वॉज बनाया गया है। उसी प्रकार से हैव को जो रूट वर्ड है उसको सिंगुलर बनाने के लिए हैज़ बनाया गया। तो गाइस यहाँ पर वर ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा? इफ़ ही वर अ टीचर, यदि वह अध्यापक होता, तो गाइस फिर कॉमा, वह तुम्हें पढ़ाता। तो देखो गाइस इसमें लग जाएगा वुड, ही वुड टीच यू। तो गाइस एक बार फिर समझ लेते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को। अब मैं हिंदी में बताता हूँ। अगर मैं बाजार जाता तो इसकी तरह कोई सेंटेंस होता, यदि मैं तुमसे मिलता, यदि वह खाना खाती, यदि मेरा दोस्त यहाँ आता, यदि वह गिर पड़ता, तो इस प्रकार से कोई भी हो। तो आगे मैं कपड़े खरीदता, तो आप कह सकते हैं तो मैं वहाँ जाता, तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो वह मुझसे मिलता, तो वह खाना बनाती। तो गाइस इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हों तो उनको आपको इफ़ वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरे वाले को वुड से बनाना है, और अगर उसमें होता आया हो तो इस सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, गाइस ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाता की सेकेंड फॉर्म वेंट है और यहाँ पर होता की सेकेंड फॉर्म वर है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो गाइस दोनों कंसेप्ट सेम है, लेकिन आपको लगेगा कुछ और, ऐसा है नहीं। तो गाइस ये था कंडीशन फर्स्ट, जो आपने दो सेंटेंसेस देखे। अब हम कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन 2 देखते हैं, यानी कि रूल या टाइप नंबर 2। अब रूल और टाइप नंबर 2 में क्या है गाइस? सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है गाइस कि इन सेंटेंसेस में कार्य का पूरा होना पाया जाता मालूम पड़ता है। इट मीन्स ये परफेक्ट के टेंस, ये वाले इंडेफिनिट के टेंस के जैसे बिलोंग करते थे। इंडेफिनिट जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता था, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट बिलोंग करता था। और ये जो है दोनों, ये क्या है? परफेक्ट का कंसेप्ट है, परफेक्ट के टेंसेस का। तो इसलिए देखिएगा आप यहाँ पर यदि तुमने अध्ययन किया होता, देखो किया होता, किया होता, इस प्रकार के सेंटेंस परफेक्ट में आते हैं, तो ये परफेक्ट में बनेगा। तो अब ये किस में पहुंच जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, और ये फ्यूचर परफेक्ट में, बट बिल का वुड। गाइस याद रखें आप, ये इंडेफिनिट के कंसेप्ट पर थे, ये वाले, ये गाइस इंडेफिनिट पर थे, तो इसलिए इंडेफिनिट के आधार पर बने। ये पास्ट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट। और गाइस अब ये क्या है? ये परफेक्ट के कंसेप्ट पर हैं, तो इसलिए इसमें पहले वाले यानी कि यदि से जुड़े हुए वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनने हैं, और उसके साथ जुड़े हुए फ्यूचर परफेक्ट को पास्ट में बदल देंगे। और फ्यूचर परफेक्ट जब पास्ट में बदलेगा तो विल हैव को वुड हैव, शैल हैव को शुड हैव, जो प्रचलन में नहीं है, इसलिए वुड हैव ही करना है आपको। तो गाइस आप यहाँ पर देखिएगा कैसे बनेगा। यदि तुमने अध्ययन किया होता, तो गाइस हो जाएगा इसका इफ़ यू, परफेक्ट का है और परफेक्ट में गाइस हैड लगता है। इफ़ यू हैड स्टडीड, गाइस फिर कॉमा, यदि तुमने अध्ययन किया होता, परफेक्ट, तो तुम पास हो गए होते, ये भी परफेक्ट। तो गाइस ये होगा यू वुड हैव पास्ड। तो देखिए गाइस दोनों परफेक्ट हैं, आपको यहाँ से पता चला। हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। तो गाइस अब हम देखते हैं लास्ट सेंटेंस। यदि इफ मैं तुमसे मिला होता, इफ आई हैड
मीट यू। गाइस दूसरा सेंटेंस वुड हैव से बनेगा तो हो जाएगा गाइस आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो गाइस यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, आप चाहें तो इसको हटा दें, यही ज़्यादा बेटर है। तो गाइस आपने देखा लास्ट के दो परफेक्ट में बन रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, उधर फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट, और इधर क्या है पास्ट इंडेफिनिट, और उधर के फ्यूचर इंडेफिनिट इन पास्ट। तो गाइस हमारे यूज ऑफ वुड से, जिसमें कि 10 टाइप्स यानी कि 10 रूल्स मुझे पढ़ाने हैं, जिसमें से मैंने 5 रूल्स कंप्लीट करा दिए हैं। और गाइस अब अगले 5 आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, पार्ट नंबर 2, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर तुरंत इसको देखने के बाद आप उसको देखेंगे, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। गाइस मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वीडियो लंबा ना हो। और गाइस जाते जाते आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मुझे लाइक ही सबसे ज़्यादा पसंद है गाइस। और आप कुछ भी ना करें बट लाइक ज़रूर करें, अभी अभी करें, तुरंत रोक कर वीडियो करें। और गाइस अगला वीडियो देखना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।